हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी BWW के 9 कोर स्टेप के बारे में। तो यहाँ पे 9 कोर स्टेप्स में तीन चीजें हैं जो कवर होती है। पहला होता है क्रिएटिंग वॉल्यूम टर्नओवर, सेकंड होता है बिल्डिंग योर माइंडसेट, थर्ड होता है हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग। तो ये सारी चीजें इस 9 कोर स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिएटिंग वॉल्यूम टर्नओवर। आपके बिजनेस में कैसे वॉल्यूम टर्नओवर हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप्स होता है 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स आपके इस बिजनेस में आते हैं उन सारे उन प्रोडक्ट्स को यूज करना है। सारे प्रोडक्ट्स यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें तो 150 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो हम सारे प्रोडक्ट को एक एक करके यूज नहीं करते। लेकिन आपके घरों में जो चीजें यूज होती है, जैसे कि आपका पर्सनल केयर, होम केयर, ब्यूटी, हेल्थ केयर, ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी इस बिजनेस में आते हैं आपको यहीं से लेना होता है। आपको मार्केट से लेकर नहीं आना होता। तो सबसे पहले आपको अपना शॉप चेंज करना है और उसके बाद आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। सेकेंड स्टेप होता है शेयर द प्रोडक्ट। जब भी आप यूज करने लगे ये सारे प्रोडक्ट्स को, उसके बाद फिर आप सारे प्रोडक्ट्स को शेयर भी करने लगते हैं। तो आपके मिनिमम 10 से 15 ऐसे कस्टमर होने चाहिए जो आपसे प्रोडक्ट ले। जब आप यूज करते हैं प्रोडक्ट तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बता पाते हैं लोगों को कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इस तरह से यूज करते हैं और इसका ये बेनिफिट्स है। तो फिर होता है थर्ड स्टेप हमारा होता है सो द प्लान। सो द प्लान में आपको, पहले ऐसा होता था कि हम लोग वीक में एक या दो प्लान दिखाते थे, लेकिन आज का जो सिचुएशन चल रहा है, आज हम लोग डिजिटल इंडिया से कनेक्टेड है और फिर हम लोग जूम ऐप पे भी काम करते हैं। तो यहाँ पे हम डेली आपको 1 से 2 प्लान दिखाना है। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में था बिल्डिंग योर माइंडसेट। इसके अंतर्गत आता है आपका रीड बुक। और आपको डेली कम से कम 15 से 20 मिनट बुक पढ़ना चाहिए और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बुक पढ़ना चाहिए, जिसमें आप ये सीखते हैं, जैसे आप फील्ड पे काम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो बुक आपको सब कुछ सिखाता है कि आपको लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों का जो रिस्पॉन्स आएगा उस टाइम हमें क्या करना है। तो ये सब कुछ जब हम डेली बुक पढ़ते हैं तो हम सीख पाते हैं। तो डेली हमें 15 से 20 मिनट लगभग बुक पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है सीडी वीडियो डेली सुनना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी हम किसी भी डायमंड लीडर का हम लोग सीडी सुनते हैं, तो हम लोग उनसे ये सीखते हैं कि कैसे ये लोगों ने भी इसी स्टेज से शुरू किया था और आगे चल के वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। और जब हम लोग वीडियो देखते हैं तो हम लोग विजुअलाइज कर पाते हैं कि आगे चल के हमारी भी लाइफ स्टाइल ऐसे हो सकती है। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है मीटिंग। अगर हम मीटिंग की बात करें तो यहाँ पे है पेस मीटिंग, ओपन मीटिंग, सेमिनार। पेस मीटिंग मतलब कि आपके ग्रुप में जैसे 20 से 25 लीडर होते हैं, जिसमें से कुछ लीडर से जैसे कि हमने किसी लीडर को बोल दिया कि आप हम प्लान दिखा दीजिएगा। फिर किसी को हमने बोल दिया कि आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए। फिर किसी को बोल दिया कि आप जैसे किसी बड़े फंक्शन में जाते हैं, वहां पे जो भी डायमंड का 1 या 2 लाइन का मैसेज जो आपको अच्छा लगा वो बताइए। कुछ लोगों को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डेमो करके दिखाइए। कुछ लोगों को हम लोग बोलते हैं कि आप अपना प्रोडक्ट यूज किया है आपने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो पेस मीटिंग में ऐसा ही होता है कि हम लोग कुछ लीडर्स को इकट्ठा करते हैं और फिर वहां पे हर एक लीडर कुछ ना कुछ बातें करता है बिजनेस के बारे में या फिर प्रोडक्ट के बारे में या फिर सिस्टम के बारे में। कोई ना कोई टॉपिक उन्हें दिया जाता है, तो ये होता है पेस मीटिंग। ओपन मीटिंग की बात करें तो ओपन मीटिंग वो है जो BWW करवाती है संडे टू संडे, या फिर हर एक जगह का अलग अलग डे होता है। तो ओपन मीटिंग हर एक वीक में एक होता है। और अगर हम सेमिनार की बात करें तो यहाँ पे जो सेमिनार होता है, तो जैसे कि ये कुछ बड़े फंक्शंस होते हैं, जैसे कि एफएडी हो गया या फिर और भी कोई फंक्शन हो गया जहाँ पे डायमंड लोगों का रिकॉग्निशन होता है उनका, वहां पे हम लोग जाते हैं और फिर एक बड़े ऑडिटोरियम में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पे हम लोग जाकर और फिर उन सक्सेसफुल लीडर लोग को सुनते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग को ये सारे स्टेप्स बिल्ड करते हैं। यहाँ पे जैसे होता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब है कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। कंपनी जैसे आपको ट्रेनिंग देती है और फिर उसके अलावा जैसे हम अपने अपलाइन से सीख सकते हैं, अपने डाउनलाइन से सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। जब कभी भी आपको मौका किसी से भी सीखने का मिलता है तो उससे आप कुछ ना कुछ चीजें जरूर सीखें। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है टाइम पंचुअल आपको रहना है हर चीज में। जैसे कि आपने अगर किसी को टाइम दिया है कि आप उनके घर शाम को 5 बजे आएंगे, तो आप उनके घर आप शाम को 5 बजे से
अगर 5 मिनट पहले ही पहुँच जाएँगे तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम पंक्चुअल का विशेष ध्यान रखें कि हमें अपने टाइम पे ही जाना है, क्योंकि हमने टाइम दे रखा है किसी को और क्योंकि हो सकता है उसके बाद उनका शेड्यूल बिज़ी हो, तो हम अपने अगर टाइम से जाते हैं, तो इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट रहता है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि जैसे हम हमारा कुछ लेन-देन है, अपने डाउनलाइन को हमने कोई प्रोडक्ट दिया या डाउनलाइन से कोई प्रोडक्ट लिया, तो वहाँ पे जो भी हिसाब-किताब रहता है, जैसे पैसे का हिसाब-किताब रहता है, वो हमें क्लियर करके रखना चाहिए। उसके बाद फिर डेली कॉन्टैक्ट विथ योर अपलाइन, आपके जो भी अपलाइन हैं, उनसे आप डेली कॉल पे बात करिए, क्योंकि कई बार जब आप बिज़नेस बिल्ड करने जाते हैं, तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, कई सारे नेगेटिव लोग मिलते हैं, कई बार लोग मना करते हैं, कई बार लोग हाँ करते हैं, कई बार कई सारे क्वेश्चन्स होते हैं लोगों के, तो यहाँ पे आप अपने अपलाइन से अगर डेली कॉन्टैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो आपकी हेल्प कर पाते हैं, वो आपकी मदद कर पाते हैं क्योंकि वो ये सब चीज़ों से गुज़र चुके हैं और उनको ये पता होता है कि लोगों का सवाल ऐसा है तो उनको क्या जवाब देना है। तो यहाँ पे आप अपने अपलाइन से कॉन्टैक्ट करिए, ये रहा 9 कोर स्टेप्स, ये सारे 9 कोर स्टेप्स को आपको अपने बिज़नेस में बार-बार करना होता है। Okay, thank you.